दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गवर्नर 1192 से 1206 तक रहे, यानी कि पूरे 14 साल। मोहम्मद गोरी के इंतकाल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। यहीं से गुलाम सल्तनत या ममलूक सल्तनत की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी भी बड़ी इंस्पिरेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है कि कैसे उन्होंने एक ग़ुलाम की ज़िंदगी जीते हुए एक सुल्तान की ज़िंदगी तक का सफ़र तय किया। उन्होंने हिंदुस्तान में कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन की मस्जिद, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है, अजमेर में निर्माण करवाया। गुलाम वंश या ममलूक सल्तनत में जो भी गुलाम हुए वो बड़े काबिल और एक अच्छे लीडर के रूप में उभरे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दूसरे सुल्तान जो दिल्ली के रहे वो थे अल्तमश। वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी को अल्तमश से ब्याया था। इसी के साथ अल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम के साथ साथ दामाद भी बने। सम्राट अल्तमश ने कुतुब मीनार की 3 मंजिलों का और निर्माण किया और उसका रेनोवेशन भी किया। सुल्तान अल्तमश सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद भी थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है और सुल्तान अल्तमश का मकबरा कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद है। माना जाता है कि सुल्तान अल्तमश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आरम शाह को की हत्या करके ये तख्त हासिल किया था और दिल्ली के सुल्तान बने। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटियां थीं, उनके कोई बेटे नहीं थे और आरम शाह सिर्फ एक उनके गवर्नर थे और इसी वजह से ये डिफरेंसेस फ़िलहाल आमतौर से हिस्टोरियंस के अंदर पाया जाता है। इस सल्तनत को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से मोहम्मद गोरी के ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम अल्तमश थे और अल्तमश के ग़ुलाम सुल्तान बलबान थे, जो हिंदुस्तान के एक मजबूत और पावरफुल सुल्तान। सुल्तान बलबान ने हिंदुस्तान की मंगोलों से सुरक्षा की थी और इस लड़ाई में उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो मस्जिद में आज भी अशोक पिलर मौजूद है और वहीं से जिस मस्जिद को कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है, हम कुतुब मीनार का नज़ारा भी देख सकते हैं। वैसे इस मस्जिद के अभी रुइंस मौजूद हैं, इसका डोम और स्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान की अजीम मस्जिदों में शामिल हुआ करती थी एक ज़माने में ये मस्जिद, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके रुइंस मौजूद हैं। ये है अलाई दरवाज़ा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और ये सीधा ही यहाँ से हम कुतुब मीनार की तरफ एंट्री कर सकते हैं। Friends, I'm making videos all over India and I'm traveling. I just need your support. Please subscribe my channel and share the video so that I can get some motivation and I can keep my journey continue. So thank you for watching the video. I'm going to upload some of the videos in English language as well. I again request you, please subscribe my channel and share the video. Thank you for watching.